प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान तमिलनाडु से इस संगमम में आए हुए लोगों को राम मंदिर, जिसका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, वहां आने के लिए न्योता भी दिया है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि काशी से ही दक्षिण भारत में बीजेपी का जनाधार मजबूत किया जाए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे तो उनका स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया। पीएम मोदी का काफिला एयरपोर्ट से निकला तो सड़क के दोनों ओर बीजेपी कार्यकर्ता और काशी की जनता खड़ी थी। पीएम मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा की गई। जैसे जैसे पीएम मोदी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, गुलाब के फूलों की पंखुड़ी पीएम मोदी के काफिले पर बरस रही थी। कुछ जगहों पर काशी की जनता ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंची थी। गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी की कई महिला कार्यकर्ता डांस करती भी नजर आई। दरअसल पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल की है, इसलिए इन महिलाओं ने डांस कर पीएम मोदी का स्वागत किया है। काशी के लोगों का इतना प्यार देखकर पीएम मोदी भी गदगद हो गए और वो हाथ हिलाकर काशी की जनता का अभिवादन करते नजर आए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। वाराणसी के कटिंग मेमोरियल स्कूल में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम ने बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बच्चों से लगाव भी रहता है, जिसकी झलक आज काशी में भी देखने को मिली। पीएम मोदी छोटे छोटे स्कूली बच्चों से मिले। ये बच्चे स्मार्ट स्कूल के छात्र हैं, जिनसे पीएम मोदी ने संवाद किया। पीएम मोदी को अपने बीच देखकर छात्र भी काफी खुश नजर आए। स्कूली छात्रों से पीएम मोदी ने सवाल जवाब भी किया। इस दौरान एक बच्ची ने प्रधानमंत्री मोदी को कविता भी सुनाई। अपना भोजन स्वयं बनाते, हरे पेड़ पौधे खुददार, पत्ती इनका चूल्हा समझो जिस पे हो भोजन तैयार। चूल्हे को मिलती है गर्मी सूरज की जब पड़े किरण, पत्ती में जो पर्ण हरिम है बड़े मत के उनके कर, जड़े चूसती जल धरती से जिसमें हो खनिज लवण, CO2 मौजूद हवा में पत्ती कर लेती दक्षक, इसके बाद बने जो भोजन होता कार्बोहाइड्रेट। सब्जी खाती हो? यस सर। सब सब्जी खाती हो? नहीं, कुछ तो होगी जो पसंद नहीं आती होगी। घर में कोई सब्जी होगी जो तुम्हें पसंद नहीं आती होगी? सर करेला। हाँ। सर मुझे आपके प्रशंसा में एक कविता याद है, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुना दूं? तुम कभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की सड़कों पर रोड शो भी किया और जब पीएम मोदी का काफिला वाराणसी के अर्दली बाजार से निकल रहा था, तभी वहां से अचानक एक एम्बुलेंस निकली, जिसे देखते ही पीएम मोदी ने अपना काफिला वहीं रोक दिया। पीएम मोदी के काफिले में शामिल सभी गाड़ियां भी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए किनारे हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस वहां से तेजी से निकल गई। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना रोड शो पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात भी काशी में रुकेंगे। कल सुबह भी पीएम मोदी का काशी में कार्यक्रम है। कल प्रधानमंत्री वाराणसी के चौबेपुर उमराह में नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। स्वरवेद महामंदिर देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। इस मंदिर में एक साथ 20,000 लोग एक साथ बैठकर मेडिटेशन कर सकेंगे। इस महामंदिर की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। यह मंदिर अपने आप में अनोखा है। यह मंदिर कुल 7 मंजिला है। मंदिर के शिखर पर 9 अष्टकमल स्थापित किए गए हैं। मंदिर परिसर में 101 फव्वारे लगाए गए हैं। दीवारों पर 3137 स्वरवेद के छंद लिखे गए हैं। मंदिर निर्माण में पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान के ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने में 19 साल लगे हैं। 600 मजदूरों ने इस मंदिर को बनाया। मंदिर की लागत 35 करोड़ बताई जा रही है। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही सदाफल देव महाराज की 135 फीट ऊंची मूर्ति की आधारशिला भी पीएम मोदी रखेंगे। स्वरवेद मंदिर में 25,000 कुंड बनाए गए हैं, जहां स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ होगा। इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए देश के अलावा विदेशों से भी योग साधक आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे के दौरान बनारस वासियों को स्वरदेव मंदिर की एक बड़ी सौगात देंगे। वो इसका उद्घाटन करेंगे। इस पूरे मंदिर की क्या खासियत है और आध्यात्मिक महत्व इसका क्या कुछ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मंदिर के कर्ता धर्ता हैं चिराग जी और डॉक्टर इंदु प्रकाश। मंदिर कब से बनना शुरू हुआ है, उसका क्या कुछ महत्व है? जी, मंदिर बनना शुरू हुआ है, इसकी नींव पड़ी है 2004 में। तब से ये मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। आज 19 साल होने को जा रहा है।
और आज शताब्दी महोत्सव में इसका लोकार्पण हो जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें कमल, जो सबसे बड़ा कमल है, तो कमल 125 पंखुड़ियाँ कमल की लगी हुई है। जो स्वरवेद महामंदिर के सिद्धांत के अनुसार 9वां कमल है, उसी के सिद्धांत के ऊपर 9 कमल लगाए गए हैं। मंदिर के अंदर आंतरिक दीवारों पर आप देखेंगे स्वरवेद के सारे दोहे, जो 4000 लगभग दोहे हैं, वो लिखे हुए हैं। और बाहरी जो दीवार है उस पर लगभग 138 प्रसंग चित्र के रूप में बनाए जा रहे हैं, जो वेद से, उपनिषद से, गीता से, रामायण, जो हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है तमाम जो चित्र जो है वहाँ पे लगाए गए हैं। तो ये इनका मकसद क्या होता है, क्या इसका महत्व होता है? देखिए, मुख्य रूप से हमारी जो भारत की संस्कृति है वो अध्यात्म विद्या से प्रेरित रही है, और भारत की जो अध्यात्म विद्या है उसको लोग मूल रूप में, वास्तविक रूप में जान सके। मुख्य रूप से मंदिर इसीलिए बनाया जा रहा है। स्वरवेद महामंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी काशी को 19,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का तोहफा देंगे। करीब 35 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन पीएम करेंगे। इनमें वाराणसी नई दिल्ली के लिए दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। एक वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू भावपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का पीएम उद्घाटन करेंगे। शिवपुर फुलवरिया लहरतारा फ्लाईओवर का भी पीएम उद्घाटन करेंगे। साथ ही 6,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।